जब मनवा घबराए राह नजर न आए, जब मनवा घबराए राह नजर न आए, प्रश्नों का पिटारा लाए ये उलझन सुलझाए, प्रश्नों का पिटारा लाए ये उलझन सुलझाए, बेमिसाल खुशियों से भर जाएंगे जनाब। अच्छे सवाल सच्चे जवाब। नमस्ते, मैं हूँ भास्वती बर्मन कूच बिहार से। मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ जहाँ मुझे स्टूडेंट लोगों से डील करना पड़ता है। तो हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे पहले। तब का जो स्टूडेंट बिहेवियर है और अभी का जो स्टूडेंट लोग है उनका बिहेवियर में बहुत सारा चेंजेस आया है। मुझे लगता है कि वो शायद सोशल मीडिया की वजह से है। जैसे कि हम लोग रेस्पेक्ट बहुत करते थे, हम लोग नम्र थे, लेकिन अभी का वो सीन नहीं है, टोटली चेंज है। तो जो सवाल है कि सोशल मीडिया क्या इसके लिए दायी है, रिस्पॉन्सिबल है, और इसके साथ और एक सवाल है कि मेडिटेशन क्या इस बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करेगा कि नहीं। आपने जो यह सवाल किया है ये 100% राइट है। जमाना वो था कि जब किसी भी शिक्षक को अपनी नज़रों के सामने हम देखते थे तो हमारे दोनों ही हाथ अपने आप ऐसे जुट जाते थे और नतमस्तक होकर के हम उनको विथ रिस्पेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से नमस्ते करते थे। समय जो परिवर्तन हो गया है वो भी हमारी आंखों के सामने है, लेकिन बच्चों के अंदर जो ये मिसिंग आई है उसके लिए सिर्फ बच्चे दोषित नहीं हैं। सोशल मीडिया सिर्फ इसके अंदर पार्ट नहीं प्ले कर रहा। कई कारणों के बाद कोई एक बात सामने आती है। जैसे शरीर के अंदर कोई भी रोग होता है ना, तो कोई एक कारण से नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी डिफेक्टेड जब अंदर चीजें मिल जाती हैं तब वो बाहर एक डिसीज के रूप में, रोग के रूप में आ जाती है। बस वैसा ही इस समस्या का है। आजकल बच्चों के अंदर टीचर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट कम हुआ है, तो हम खुद को पहले तो देखें कि मेरे में क्या क्या मिसिंग है जो हमारे टीचरों में नहीं थी। हमारे जो शिक्षक थे उनके प्रति हमें इतना रिस्पेक्ट था, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि उन्हों के अंदर मॉरल वैल्यूज भरपूर मात्रा में थे। मर्यादा के वो अवतार होते थे। निष्ठा उन्हों के जीवन का मंत्र होता था। निष्ठा, ऑनेस्टी, प्रामाणिकता, ये मूल्य उन्हों के अंदर होते थे। वो जो पढ़ाते थे ना, वो हार्ट टू हार्ट टच होता था। मुझे याद है हमारे जब शिक्षक क्लासरूम में एंटर होते थे, कभी भी सीधी पढ़ाई की बात नहीं होती थी। पहले कुछ न कुछ अच्छाई, पहले कुछ न कुछ जो खुद ने अच्छा पढ़ा हुआ है वो एक्सप्लेन करते थे। तो वो सुनकर के हमें अपने टीचर के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट, ओवर रिस्पेक्ट हो जाता था। पढ़ाया, चले गए, इंफॉर्मेशन दे दी, काम पूरा हो गया। कोई प्रोफेशनल रिलेशंस नहीं थे। उस समय ह्यूमन रिलेशंस थे, फैमिली के नाते रिश्ते थे, और इस कारण विद्यार्थियों का उन्हों के प्रति श्रद्धा भाव था। आज ये मिसिंग हो गई है कई जगह पर, जिस कारण विद्यार्थियों के अंदर जो शिक्षक के प्रति आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट और रिगार्ड होना चाहिए वो कहाँ कम होता जा रहा है। दूसरी बात, सोशल मीडिया जो आपने कहा है वो भी कुछ मात्रा में अपना पार्ट प्ले कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में वो लोग जो देख रहे हैं वही तो कर रहे हैं। लेकिन इसका समाधान जो आपने पूछा है, तो मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन वो इसका ठोस समाधान है।
विद्यार्थियों को भी कुछ क्षण अपने क्लासरूम के अंदर मेडिटेशन अवश्य कराएं। उन्हों के अंदर भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सद्गुण हैं। भगवान ने हर एक के अंदर भरपूर मात्रा में सद्गुण डाल करके ही उसको धरती पर भेजा है। लेकिन किसी की अच्छाई निखरती है, किसी की अच्छाई दबी रहती है, जिस कारण वो प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है। एक अच्छे और आदर्श टीचर का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि अपने क्लासरूम के बच्चों के अंदर रही हुई अच्छाई को निखारे, चाहे वो उसकी एप्रिशिएशन के रूप में, चाहे वो उसको बहुत अच्छी तरह से किसी भी तरह से लिखवा कर, पढ़ा कर, कोई ना कोई दृष्टांत सुना करके, चाहे वो खुद के मेडिटेशन के वाइब्रेशन से उसकी अच्छाई को पहले तो निखारने का प्रयत्न करे और बच्चों को भी मेडिटेशन जरूर सिखाए, तो उसकी असर उसके ब्रेन पर होगी। और जितना ब्रेन शुद्ध होता जाता है उतनी उसकी असर उसके बिहेवियर पर होती है। तो जरूर उनके अंदर भी बड़ों के प्रति, न सिर्फ टीचर के प्रति, लेकिन ऑल ओवर अपने जो बड़े हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, उन सब के प्रति उनका बिहेवियर पॉजिटिव बनेगा।